विजयी जीवन के लिए बुनियाद तो यही है, राज्य करने वाला अधिकार का जीवन। वो ये बुनियाद है कि मैं धर्मी हूं और परमेश्वर ने मुझे धर्मी बनाया है। परमेश्वर ने एक मनुष्य यीशु के द्वारा मुझे धर्मी बनाया है। मैं धर्मी हूं, मैंने धार्मिकता का वरदान पाया है और यही तो विजयी जीवन की शुरुआत की जगह होती है। Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are standing here in the midst of us. We raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your. And as we worship, and as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take. Sing it one more time. As we worship, let's worship Him. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. अध्याय 5 के दूसरे वचन में पाई जाती है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई। ये शब्द पहुंच, सब लोग कहें पहुंच। मैंने इसलिए कहने के लिए कहा कि आप इसे न भूलें। पहला है शांति, दूसरा है पहुंच। पहुंच धार्मिकता से आती है। अब पहुंच शब्द बहुत दिलचस्प है। पहुंच शब्द का मतलब है अब हम परमेश्वर के साथ मित्रता का संबंध रखते हैं और वो हमें स्वीकार करता है। अब हमारे पास शाश्वती है कि वो तो हमारे साथ में कृपा का काम करेगा कि हम उसके सामने खड़े रह सके और सब ठीक होगा। ये पहुंच शब्द किसी व्यक्ति के बारे में कहता, उसके बारे में कहता या उस व्यक्ति को लेकर आता है तीसरे पार्टी की उपस्थिति में। कहिए अगर आप में से कुछ लोग देखना चाहते हैं बड़े व्यक्ति से, कहिए किसी देश के प्रधानमंत्री से या ऐसे व्यक्ति से, और ऐसा होता है काश मैं उन्हें जानता। खैर मैं नहीं जानता हूं। यदि मैं उन्हें जानता और अगर आप मेरे दोस्त होते तो मैं कहता ठीक है कोई बात नहीं, हम उनसे मिलेंगे, ठीक है मैं तुम्हारी मीटिंग करता हूं। तो हम मीटिंग तय करते हैं और एक साथ वहां जाते हैं और हम उन प्रधानमंत्री से मिलते हैं जो देश के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, उनसे मिलते हैं। मैं उन्हें जानता हूं इसलिए मैं वहां जा सकता हूं और आपको संग ले जा सकता हूं और आपका परिचय उनके साथ करवा सकता हूं। आप दोनों को एक साथ ला सकता हूं कि आप एक साथ काम कर सके, ठीक है। यह है पहुंच, किसी को तीसरी पार्टी के पास लाना। यीशु ने यही किया, उसने हमें लाया
देखिए, बात तो यह है कि पहुंच में और भी बात आती है। इसके पहले कि आप उस व्यक्ति को लेकर आए, आपको उसे बनाना है इस योग्य कि वो आ सके वहां पर इस व्यक्ति से मिले। चलिए यहां पर मैं आपको एक सरल उदाहरण दूं। कुछ लोग जानते हैं लुंगी क्या है, हमारे देश में जानते हैं कि लुंगी क्या है, हम घर में पहनते हैं। अगर आप दूसरे देश से आए हैं और आपको पता नहीं लुंगी क्या है, ये तो पुरुषों ने पहना हुआ स्कर्ट है। अब आप हंस रहे हैं, लेकिन देखिए विदेशों में इसके बारे में लोग ऐसे ही बातें करते हैं। वो पूछेंगे वो स्कर्ट कहां पर है। मेरे पास बहुत से स्कर्ट्स हैं। ये स्कर्ट है जो पुरुष पहनते हैं अपने घर में। जब आप पहनते हैं, ये तो घर में पहनने के लिए है कि आप घर में आराम से बैठ सकें। जब इसे पहनते हैं तो आपके पास अलग महसूसीकरण होता है, लगता है आप कहीं भी बैठ सकते हैं। आप मिट्टी के ऊपर बैठ सकते हैं, कचरे पर बैठ सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं। सड़क के किनारे आप कहीं भी बैठ सकते हैं, आपको कोई परवाह नहीं होती है, क्योंकि ये तो बस ऐसी कैजुअल, या कहिए कैजुअल से भी कम, बस ऐसे पहनने के लिए है। ये तो बस ऐसी मानो लुंगी यानी कुछ भी नहीं, कहीं भी बैठ सकते हैं। आपको ऐसा लगता है आप कहीं भी बैठने के लिए आजाद है, आप नहीं देखते हैं, आप बस ऐसे ही, आप परवाह नहीं करते कि क्या ये फट जाएगी या फिर ऐसे कुछ, या गंदी हो जाएगी। ये महसूसीकरण होता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो लुंगी पर ही जीते हैं। अब लुंगी पहनना एक बात है, रात को लुंगी पहनना अलग बात है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बस लुंगी में ही जीते हैं। लुंगी और टी शर्ट पहनते हैं, वो पूरे गांव में जाते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, मार्केट में जाते हैं, जाकर अपना काम करते हैं, खेतों में जाते हैं। लुंगी और टी शर्ट अगर वो पुराने हो जाते हैं तो दूसरे खरीदते हैं। बस लुंगी, अगर आप इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पास लेकर जाए तो सबसे पहले आपको इसके कपड़े बदलने होंगे, ठीक है? क्योंकि आप प्रधानमंत्री के दफ्तर में ऐसे नहीं जा सकते हैं उस लुंगी और टी शर्ट के साथ में। आप उसकी ओर देखकर कहते हैं मैं आपको प्रधानमंत्री की ओर लेकर जाऊंगा, लेकिन आपको बदलना होगा, आपको अपने ऊपर से ये सब कुछ गोबर निकालना होगा। और आपको अच्छा साफ होना होगा, डिओड्रेंट लगाना होगा, और आपको ऐसा बनना होगा जिसमें से खुशबू आ सके। कपड़े इस्त्री करवाएं, कुछ नए कपड़े लें, धोती या कुछ ऐसा कुछ पहनने के लिए अच्छे कपड़े लें। आपको अच्छे दिखना होगा, नहीं तो फिर वो आपको उनके पास जाने नहीं देंगे। अगर हम जैसे वो है वैसे ही जाते हैं तो आपको तैयारी करनी पड़ती है। अब देखिए ये बात जुड़ी है एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के पास लाने में। अब देखिए यीशु ने क्या किया, जब उसने आकर हमें ढूंढा, उसने पाया कि हम इतने अयोग्य हैं, पाप में इतने डूबे हैं, और पाप के इतने कीचड़ में इस तरह से हम शर्म में डूबे हैं, हम उसमें डूबे थे। उसने हमें उठाया और उसने अपने बहुमूल्य लहू से हमें धोया और हमें धार्मिकता के वस्त्र दिए ताकि वो हमें पिता के पास लेकर आ सके, कि वो हमें स्वर्गीय पिता के पास में लेकर आ सके। यानी ये जो लाना है, ये बस ऐसे खींचकर हमें वहां पर लाना नहीं है, उससे अपना लहू बहाना था, उससे हमें धोना था, उससे हमें शुद्ध करना था, उससे हमें कपड़े देने थे अपनी धार्मिकता के। इसलिए कि जब परमेश्वर हमें देखता है तो हमें कुछ अलग न देखने पाए, जैसे वो यीशु को देखता है उससे अलग। हम तो यीशु के जैसे ही हैं परमेश्वर की दृष्टि में। वो हमें ऐसे परमेश्वर के पास लाता है, और यही तो पहुंच में जुड़ा होता है। पहुंच के बारे में एक और बात तो ये है, ये पहुंच कब तक अच्छी होती है? अब कहिए कि मैं आपको प्रधानमंत्री के पास ले जाता हूं, वो 5 मिनट देते हैं, उससे ज्यादा नहीं। वो कहते हैं बस 5 मिनट है, संक्षिप्त में सब कुछ बताना, हम निपट लेंगे, 5 मिनट है बस, और ज्यादा समय नहीं। आप वहां पर जाते हैं, बस 5 मिनट है, और बाहर आते हैं, और फिर पता नहीं कब मिलेंगे, शायद अगले साल या 5 साल बाद, या जीवन में केवल एक बार आप उन्हें मिल सकते हैं, ठीक है? लेकिन मैं आपको यह बताऊं, परमेश्वर के साथ यहां पर पहुंच जो शब्द उपयोग किया गया है वो ऐसा है, यह कहता है जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, हम खड़े हैं। जो लोग यहां पर ग्रामर और इन बातों का अध्ययन करते हैं वो हमें बताते हैं कि इसका मतलब है कि हमारी पहुंच है, और ये पहुंच केवल कुछ ही समय के लिए या कभी कभार की नहीं, ये तो परमेश्वर के साथ हमेशा की हमारी पहुंच है। किसी भी समय आप परमेश्वर के पास आ सकते हैं, हमेशा की पहुंच है। देखिए यह अद्भुत है, क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता है। हम पिता के पास आते हैं वैसे उसके पास आते हैं। कई साल पहले जब मैं पढ़ाई के लिए गया संसार के दूसरे भाग में, वहां पर सब कुछ बिल्कुल अलग था। जानते हैं, वहां पर बहुत सी समस्याएं थी, तलाक हो रहे थे, और परिवार जो थे वो टूट रहे थे, उस समय की बात है। और यहां
मैंने कुछ ज्यादा नहीं देखा था, मैं केवल 20 साल का था। मैं उसे नहीं जानता था और मैं वहां उन लड़कों के साथ घूमता था। और ये दिलचस्प बात थी क्योंकि उनमें से कुछ लोग जब भी क्रिसमस का समय आता तो वो फोन करते अपने माता और पिता को, क्योंकि वो अलग हो चुके थे, अपने मार्ग पर चले गए थे, दूसरी बार उन्होंने शादी की थी, अलग अलग जगह पर गए, तो वो फोन करके पूछते कि क्या वो अभी घर में आ सकते हैं। कई बार उनके लिए सहूलियत का नहीं होता कि अपने बच्चे को घर में ले जाएं या फिर उनका बेटा क्रिसमस के समय वहां पर उनके घर में आए, क्योंकि अलग योजनाएं होती थी। उनकी शादी हो चुकी थी या कहीं जा रहे हैं या उनके घर में कोई और है, कुछ है, तो वो उन्हें बताते, हाँ जानते हो इस क्रिसमस में तुम घर नहीं आ सकते हो। और ये तो सच में, देखिए उस समय मैं जवान था और इन बातों को मैंने कभी नहीं देखा था और इससे मैं बहुत परेशान हो गया। मुझे याद है मैंने एक जवान भाई से कहा जो मेरे साथ में रहता था, मैंने कहा देखो, अगर मैं पिता के घर में जाना चाहता हूं, मैं प्लेन में बैठकर सीधा वहां पर चले जाता, उनका दरवाजा खटखटाता, मेरे माता पिता वहां पर होंगे। देखिए, मैं सोच भी नहीं सकता था कि उन्हें फोन करके पूछूं कि क्या मैं क्रिसमस के समय घर आ सकता हूं। वो वहां पर होंगे, देखिए। और देखिए, मैं तो सच में उसके लिए दुख महसूस कर रहा था। वो इससे निपट रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि यहां जाए या फिर वहां पर जाएं, माँ के घर जाए या पिता के घर में जाए, इन सवालों में वो घिरा था। लेकिन अब हमारे देश में देखिए, ये एक बड़ी समस्या हो गई है। बहुत से लोग अपने जीवन में मुश्किलों से जा रहे हैं। बहुत से घर ऐसे हो गए हैं, टूटे हुए घर की परिस्थिति है और बहुत से बच्चे बिल्कुल अभी ऐसे ही तो परिस्थिति में हैं। बहुत साल बाद जब मैं अपने देश को देखता हूं और जानते यहां पर जो परिस्थिति है, ये तो बिल्कुल ऐसी ही हो गई है। और मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो इस परिस्थिति के कारण टूट चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, चाहे आप इस पृथ्वी के पिता के पास में आप जा सके या न जा सकें, चाहे आप पृथ्वी के माता पिता तक जा सके या न जा सकें, या फिर आपकी पहुंच ज्यादा है या बहुत कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक स्वर्गीय पिता है जो कि पृथ्वी पर के पिता से बहुत ही अद्भुत है, जिस तक आपके पास हमेशा की पहुंच है, हमेशा की पहुंच है। बस आपको वहां पर जाना है, वहां पर पहुंचना है, क्योंकि उसने अपनी बाहें खोल कर रखी है। वो हमेशा आपका स्वागत करेगा। यही तो वो महान बात है जो धार्मिकता हमारे पास में लेकर आई। ये पहुंच है। किस तरह की पहुंच? किसी भी समय की पहुंच। मैं कभी भी जा सकता हूं। आमीन। तीसरी बात, ये यहां पर अगले वचन में कहता है, यहां पर देखिए, इसी वचन में कहता है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करते हैं। परमेश्वर की महिमा की आशा अब हमारे पास में है। हमारे पास में आशा है। किसकी आशा? परमेश्वर की महिमा की आशा। जब भी मैं बरियल करता हूं, यह मेरे मन में आता है, परमेश्वर की महिमा की आशा। हम आशा वाले लोग हैं। मैं हमेशा लोगों को बताता हूं कि हमारा जीवन यहां खत्म नहीं होता, हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में आशा है। और यही तो बात उनके लिए महान सांत्वना लेकर आती है। कई बार प्रचारक के रूप में हमें ज्यादा सोचना पड़ता है कि कैसे इसे बताएं, ये सुसमाचार और मसीह में जो आशा है वो बहुत प्रभावी रूप में ऐसे समय में बताएं। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि वो कब्र के पास में वहां पर जाते हैं, वो देह को वहां पर रखते हैं और अचानक प्रचारक कहते हैं कि मिट्टी से तुम आए हो और मिट्टी में तुम वापस लौटोगे, मिट्टी से मिट्टी और राख से राख और ये सब। और लोग सोचते हैं, मेरे प्रभु, ये सारा जीवन जो ये जिए हैं, ये तो सच में बहुत अच्छे से जिए हैं, लेकिन अब ये मिट्टी से मिट्टी और राख से राख हो रहे हैं। देखिए, ये जो शब्द हैं ये तो लोगों के दिल में बजते रहते हैं। और मैंने देखा है, मैंने मसीह फ्यूनरल में देखा है, फ्यूनरल सर्विस में मैंने देखा, लोग बहुत रोते हैं क्योंकि वो इसे नहीं सह सकते हैं। मिट्टी से मिट्टी और राख से राख की बात, ये सबसे मुश्किल होता है। वहां पर वो रखते हैं और मिट्टी देते हैं, कहते हैं मिट्टी से मिट्टी और राख से राख। मैं ऐसा नहीं करता, मैं बस उन्हें बाजू में करता हूं और मैं उनसे कहता हूं, जानते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन्हें दफना नहीं रहे हैं, इनकी देह दफना रहे हैं। आपके पिताजी या आपके दादाजी, चाहे वो जो भी हो, हम उन्हें दफना नहीं रहे। वो तो प्रभु के पास में गए हैं। देह में न होना यानी प्रभु के साथ में होना, इसलिए वो अभी इस समय बहुत ही अच्छी दशा में हैं, अभी परमेश्वर के साथ में हैं। उनकी देह को हम यहां दफनाएंगे। आत्मा परमेश्वर से आई, वो परमेश्वर के पास लौट गई। देह मिट्टी से आई है, इसीलिए ये मिट्टी में वापस मिल जाएगी। लेकिन देह के लिए मिट्टी अंत नहीं है। देखिए, हमारे देश में कुछ कहावत है। देखिए, कुछ लोग इस तरह कहते हैं, जो भी है आपके पास में, आप जीते हैं, जीने के बाद में अंत में आपको 3/6 ही मिलता है। उनका मतलब है 3 फीट चौड़ा और 6 फीट गहरा, आपको यही मिलता है। अब कुछ विश्वासियों ने इसे बाइबल के वचन के रूप में ले लिया है। मैं सोचता हूं विश्वासी लोग जो है बाइबल नहीं पढ़ते हैं, वो बस इस कहावत और इन बातों को सुनते हैं और वो सोचते हैं बाइबल में है। हाँ,
जैसे एक भाई ने पूछा, वो वचन कहाँ है? शादियां स्वर्ग में बनी होती हैं। मसीह व्यक्ति, वो वचन कहाँ है पास्टर? शादी स्वर्ग में बनी है। मैंने कहा आपको मिल जाए तो मुझे बताना। तो लोग कहते हैं आपको 3/6 ही मिलता है, और मैं उन्हें बताता हूं हम वहां पर उन्हें 3/6 अरेंजमेंट में रखेंगे, लेकिन 3/6 हमारा अंत नहीं है, यह हमारा घर नहीं है, यह कुछ समय का है, विश्राम की जगह केवल देह के लिए। हमारा अंत महिमा है, हमारी आशा स्वर्ग है, हमारी आशा अनंत जीवन है, जीवित परमेश्वर के साथ सदा सदा और सदा सदा के लिए। दोस्तों, हम यहां खत्म नहीं होते, ये अंत नहीं है। मैं अपने जीवन भर ये नहीं पाता हूं, ये मैं नहीं पाता हूं यीशु के लिए जीने से। पौलुस कहता है, मृत्यु तेरा डंक कहां है? हे कब्र तेरी विजय कहां पर है? मृत्यु और कब्र आपको रोक नहीं सकती है। हम ऐसे बनाए गए हैं, उद्धार ने हमें ऐसे ही बनाया है। हम आशा वाले लोग हैं। तो मैं कहता हूं कि मैं इस देह को यहां पर अभी रखता हूं, केवल देह यहां पर रखी गई है। क्यों? क्योंकि हम घर में नहीं रख सकते हैं। ये देह है जो नाश हो जाती है, ये सड़ने लगती है, इसलिए घर में नहीं रख सकते। दफनाना जरूरी है सही जगह पर, और वो मिट्टी है, क्योंकि ये मिट्टी से बनी है, तो मिट्टी में ये अच्छे से मिलती है, तो हम मिट्टी में रखते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा देह परमेश्वर के लिए है। 1 कुरिन्थियों 6 कहता है देह परमेश्वर के लिए है। जब हम जीते हैं, परमेश्वर इस देह में रहता है। जब हम चलते हैं, परमेश्वर इसमें चलता है। परमेश्वर इस देह के द्वारा बातें करता है, परमेश्वर इस देह के द्वारा काम करता है। देह परमेश्वर के लिए है, और इसलिए अपनी देह में भी परमेश्वर की महिमा करो, बाइबल ये भी कहती है। और इसलिए मेरे दोस्तों, देह भी परमेश्वर की है। वो आया और वो मारा गया केवल हमारे प्राण को छुड़ाने नहीं, लेकिन उसने हमारी देह को भी छुड़ाया है। हमारी देह इस छुटकारे की क्रिया का भाग है। देह परमेश्वर की है। परमेश्वर हमारी देह की ओर देखकर कहता है ये मेरी है, और आप उसे वहां पर रखते हैं, वहां पर छोड़ देते हैं। उसे मिट्टी से मिट्टी में और राख से राख में मिलने दें, लेकिन मैं वापस आऊंगा और मैं उसे जीवित करूंगा मिट्टी से और उस राख से। मैं उसका फिर से दावा करूंगा और उससे वो महिमा दूंगा जो मैं हमेशा इसके लिए चाहता था, कि ये सदा के लिए जीवित रहे। बहुत से लोग उसे वहीं पर छोड़ देते हैं, 2-3 दिन तक रोते हैं, उसके बाद में सब कुछ भूल जाते हैं। अच्छा, उस पर विजय पाते हैं, लेकिन कई बार वो उससे भूल जाते हैं। लेकिन मैं बताऊं, वो है जो कभी नहीं भूलता है। उसे याद है वो देह कहां पर है। वो कहता है मैं प्रधान दूत के गूंज के साथ में आऊंगा और तुरही फूकी जाएंगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। परमेश्वर ने ये एजेंडा और प्रोग्राम रखा है। मैं बताऊं, कोई कारण नहीं है कि वो इसे क्यों नहीं करेगा। वो इसे करेगा। वो तुरही फूकी जाएगी, यीशु वहां पर प्रधान दूतों के साथ में आएगा, और इस संसार की जो कब्रें हैं वो खुल जाएगी, और जो मसीह यीशु में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे और वो उसके साथ में जुड़ जाएंगे। उन्हें नई देह दी जाएगी, महिमा में देह है, ऐसी बीमार जो बीमार नहीं होती, जो कभी नहीं मरेगी, और वो सदा के लिए प्रभु के साथ रहेगी। परमेश्वर इस देह का दावा करेगा। और इसलिए हम देह के साथ में ऐसा साधारण सा व्यवहार नहीं करते हैं। देह के साथ कुछ नहीं करते, सावधान रहते, क्योंकि ये प्रभु की है। वो इस पर दावा करता है। हम इसे पवित्र रखते हैं, हम पवित्र जीते हैं, क्योंकि देह परमेश्वर की है। हमारे मरने पर भी देखिए, सब लोग साथ में होते हैं, लेकिन मरने के बाद में सब लोग दूर हो जाते हैं। वो आकर छूना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अब देह आकर्षक नहीं रही है। लेकिन प्रभु कहता है ये देह मेरी है, मैं इसे वो महिमा दूंगा जो मैं हमेशा इसे देना चाहता था, और वो इसे देगा। मेरे दोस्तों, वो हमारा प्रभु है। ये तो परमेश्वर की महिमा की आशा है, इसके बारे में कहता है। चौथी बात, धार्मिकता में प्रतिदिन भरोसा देती है। ये यहां बताया है वचन 3 में। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा, और आशा से लज्जा नहीं होती है। देखिए, इस संसार में हम क्लेश से जाते हैं। ये क्लेश क्या है? क्लेश तो ये हैं दबाव की परिस्थिति, या दबाव का समय, परेशानी, मुश्किलें, परखे जाने का समय। इस जीवन में इससे जाते हैं, और जब हम इससे जाते हैं, यह हमें क्या बनाता है?
देखिए, आपको क्लेश से डरना नहीं है, क्लेश के बारे में आपको डरने की जरूरत नहीं। हमें सही तरीके से सोचना है। मेरे पास समय नहीं कि याकूब अध्याय 1 और दूसरे वचनों को देखें जो इससे संबंधित हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप क्लेश के बारे में परेशान ना हो। जब क्लेश आता है, जब संकट आता है, समस्या आती है, तो याद रखें कि आप मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता है, परमेश्वर के साथ शांति उस तक पहुंच है। आप इस दृष्टिकोण से जीवन की संकट से निपटते हैं कि आपके पास परमेश्वर के साथ शांति और पहुंच है। परमेश्वर आपका मित्र है, आप किसी भी समय उसके पास जा सकते हैं। इस तरह अपने क्लेशों से आप निपटते हैं। जब इस तरह अपने संकट से निपटते हैं तो फिर यह कहता है, क्लेशों के कारण ही धीरज उत्पन्न होता है। हम तुरंत वाले संसार में हैं। इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट रसम, तुरंत डोसा, तुरंत गुलाब जामुन। देखिए, सब कुछ तुरंत है, राह देखने की जरूरत नहीं। सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही है। हां, लेकिन परमेश्वर असली है। देखिए, प्रभु कहता है, मैं चाहता हूं तुम सफल हो, तुम विजय पाओ। हां, लेकिन तुम्हें धीरज भी रखना है, आपको बनाना है इस बहुत ही अद्भुत स्वभाव को। यह गुण जिसे धीरज कहते हैं, यह आपको उत्तम व्यक्ति बनाएगा कि आप इन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे क्योंकि यह काम नहीं करता है, और इसलिए आप उसे तुरंत नहीं छोड़ेंगे क्योंकि जिस तरह से आपने सोचा था इसने वैसे काम नहीं किया है, और आप तुरंत ही नहीं बदलते हैं जब भी कुछ सही नहीं हो। ऐसे लोग कुछ भी नहीं पाते हैं। लोग जिनमें विश्वास और धीरज है प्रभु की प्रतिज्ञाओं को पाते हैं। बाइबल कहती है केवल धीरज और विश्वास, कई बार इसके लिए समय लगता है। कुछ भी सेवकाई में भी कुछ समय लगता है। यहां पर आकर शुरू किया, कुछ समय लगा, विश्वास कीजिए, कुछ समय लगा, राह देखनी पड़ी, काम और काम करते रहना पड़ा, और ये कभी व्यर्थ नहीं गया। जिस समय में आप काम करते हैं ये कभी व्यर्थ नहीं होता है, वो आपको बेहतर व्यक्ति बनाता है। आप बहुत ही धीरज वाले व्यक्ति होते हैं, डटे रहते हैं, सहने वाले व्यक्ति हो जाते हैं। आप मजबूत व्यक्ति होते हैं, अपने विश्वास को नहीं छोड़ते हैं, अपनी अपेक्षा को आप नहीं छोड़ते हैं। आप तो वहां पर निराश नहीं होते, हिम्मत नहीं हारते हैं, वहां पर डटे रहते हैं, और जो भी पाना चाहते हैं उसे आप पा लेती हैं। यह आपके लिए अच्छा है, यह आपको अच्छा व्यक्ति बनाता है। कितने लोग सोचते हैं यह आपको अच्छा व्यक्ति बनाता है? तो अपने क्लेश का उपयोग करें कि आप एक बेहतर व्यक्ति हो जाएं। परमेश्वर आप में धीरज लेकर आए तो क्लेश धीरज लाता है, और धीरज यहां पर खरा निकलना लाता है। खरा निकलना सही शब्द नहीं है, सही विचार नहीं देता है। सहमत होना एक और शब्द है, सहमति देना ये एक अच्छा शब्द है, किसी ने बताया। सहमति देना मतलब किसे परखा गया और उसे पाया कि अच्छा है, ये इसीलिए है, ठीक है। और फिर पांचवी बात ये कहता है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे दिल में उंडेला गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें दिया गया है। सरल शब्दों में कहते हैं, परमेश्वर अपना प्रेम आप में उंडेलता है। एक भाई ने इस तरह से अनुवाद किया और मुझे ये पसंद है, क्योंकि जब ये कहता है परमेश्वर का प्रेम उंडेला गया है तो इसका मतलब क्या है? मुझे असली चाहिए, सारी मजबूत बातें चाहिए। और उन्होंने इस तरह से कहा, परमेश्वर का प्रेम आपके दिल में उंडेला गया है, इसका मतलब ये है, यहां पर इस तरह से शाश्वती उंडेली जाती है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है बहुत ज्यादा। हमें बस यही तो चाहिए। प्रभु हमसे प्रेम करता है, लेकिन वो अपना प्रेम हम पर कैसे उंडेलता है? ये कहता है ये उंडेला जाना, यानी ये शाश्वती उंडेली जानी है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। क्या आप जानते हैं परमेश्वर आपसे प्रेम करता है? मैं बताऊं, बहुत से लोगों के लिए आज उनकी बहुत सी समस्याएं और परेशानी चली जाएगी यदि वो विश्वास करे कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, इस संसार में बाकी सारी चीजों से बढ़कर। शाश्वती है, प्रभु हमसे प्रेम करता है। यह अद्भुत शाश्वती है मेरे दोस्तों, जब आप जानते हैं परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और अंत में वचन 17 रहा, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने राज किया तो बहुतायत से, सब लोग कहे बहुतायत से, यह राज्य और बहुत ज्यादा यह आया है। जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने एक ही के द्वारा राज्य किया है, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, यानी धार्मिकता का वरदान पाते हैं। कितने लोगों ने धार्मिकता का वरदान पाया है? ठीक है, जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वो उस एक के द्वारा जीवन में राज्य करेंगे, यीशु मसीह के द्वारा। धार्मिकता के साथ में यह भी उत्पन्न होता है, आप राज्य करने लगते हैं इस जीवन में। एक अनुवाद इस तरह से कहता है, इस जीवन में सच में आप राज्य करते हैं, यह अच्छा है। कुछ कमेंटेटर ने कहा, तब राज्य करेंगे जब यीशु 1000 साल के लिए आकर राज करेगा। जब वो आएगा तब हम उसके साथ राज्य और अधिकार करेंगे। वो सोच नहीं सकते कि हम इस योग्य के उसके साथ रहें, ठीक है।
यहां राज्य और अधिकार करना उनकी सोच से बाहर है। लेकिन एक अनुवादक ने सच में इस तरह से इसका अनुवाद किया है कि इस जीवन में राज्य करेंगे उस एक यीशु मसीह के द्वारा। पाप पर राज्य करेंगे, मृत्यु पर राज करेंगे, सब पर राज करेंगे। इस जीवन में यीशु मसीह के द्वारा हम विजयी व्यक्ति हो जाएंगे। इस जीवन में यीशु मसीह के द्वारा कितना राज्य करेंगे? बहुत ज्यादा। मृत्यु ने पाप के कारण राज्य किया, लेकिन आप धार्मिकता के कारण उससे बढ़कर आप राज्य करते जाएंगे। आप राज्य करेंगे इस जीवन में। मैं आपको बताऊं, यह सच्चाई कि आप धार्मिकता हैं, आप धर्मी हैं, यह आपके विजय जीवन के नीचे है। यह तो आपके विजय जीवन की बुनियाद है। आप ये विश्वास नहीं कर सकते कि मैं मिट्टी हूं, धूल हूं, कीड़ा हूं, कुछ अच्छा नहीं। ऐसी सोच के साथ विजय में नहीं चल सकते। नहीं, यह संभव नहीं। विजय जीवन के लिए बुनियाद तो यही है, राज्य करने वाला अधिकार का जीवन। वो ये बुनियाद है कि मैं धर्मी हूं और परमेश्वर ने मुझे धर्मी बनाया है। परमेश्वर ने एक मनुष्य यीशु के द्वारा मुझे धर्मी बनाया है। मैं धर्मी हूं, मैंने धार्मिकता का वरदान पाया है और यही तो विजयी जीवन की शुरुआत की जगह होती है। At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was